धर्मपाल गोंदर जी अपने हल्के ने तो संभाल ले, तेरे पास 4 साल तो फुर्सत नहीं मिली। अब देख ले, अभी विधानसभा का सत्र चला, हम गर्दन उठा कर देख रहे थे कि हमारा विधायक जो कुछ बोलेगा, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको सरकार को चुपका नहीं बैठने देंगे। ये हेराफेरी करना चाहती है मजदूरों के साथ, ये मजदूर विरोधी कानून लागू करना चाहती है। तो हम इनको बताएंगे कि मजदूर की ताकत क्या होती है। ये बात बोलते हुए सुना है कि मैं भी मजदूर हूँ। ये हो सकता है। देश के हर एक स्वाद उठाना चाहते हैं। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि हमें जो दूसरे मुद्दों चाहिए जो हल्का नीलोखड़ी के ये मजदूर आए हैं, मनरेगा मजदूर इनके नेतृत्व में। हल्का नीलोखड़ी में ये स्थिति है कि मजदूर काम मांगते हैं, उनकी कोई मांग दर्ज करने वाला नहीं है। कहीं मनरेगा रोजगार दिवस नहीं मनाया जा रहा है, और अगर मुश्किल से मजदूर कहीं मांग अपनी दे भी देते हैं तो उनको काम नहीं दिया जा रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और जो लोग मिली वक्त रख रहे हैं दफ्तर में, उन मुट्ठी भर लोगों को ही कुछ काम दिया जाता है। अधिकांश मजदूर जो हैं गाँव में खाली पड़े हैं, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। तो आज एक तो हम नीलोखड़ी विधायक जी को कहने के लिए आए हैं कि आपके हल्के में ये अंधेरगर्दी चल रही है, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, आप जागो। दूसरी बात हम ये कहना है कि महंगाई देश में बढ़ रही है, और हमारी जो आज दिहाड़ी है कम से कम 800 रुपये होनी चाहिए। और ये काम जो है हमारे सरकार का था, और जो सरकार से जुड़े हुए एमएलए था उनका काम बनता था। ये बात उठाते कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, 800 रुपये दिहाड़ी करो, और गांव में कोई काम नहीं रह रहा है। आज की स्थिति में कम से कम 200 दिन काम मिले तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ये कोई प्रोविजन नहीं बना रही है। बल्कि स्थिति यह है कि हरियाणा में 13 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड हैं, उनमें से सिर्फ 1031 लोगों को ही 100 दिन का काम मिला। आप देख सकते हैं कि नीति क्या है सरकार की। अगली बात सुनो, हरियाणा में 2013 से मनरेगा मजदूरों को BOCW वेलफेयर बोर्ड के तहत लाभ मिल रहे थे, छात्रवृत्ति मिल रही थी, कन्यादान के पैसे मिल रहे थे, डेथ क्लेम मिल रहा था, और वो सरकार ने खट्टर ने बंद कर दिया 2018 में। और जो है कोई विधायक हरियाणा का बोला नहीं है, विपक्ष वाले भी नहीं बोले हैं कि भी ये आपने खट्टर ने गलत बंद कर दिया। तो आज हम ये कहने के लिए आए हैं कि आज जो ये मनरेगा मजदूर हैं, ये इस देश के निवासी हैं, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे, कहीं ना कोई ये इंग्लैंड से आ रहे हैं, ना रूस से आ रहे हैं, इसी देश के निवासी हैं, गिनती में ज़्यादा है। देश इनका है, देश मजदूरों ने चला रखा है, तो उनको काम मिलना चाहिए। टैक्स हम ज़्यादा देते हैं, तो टैक्स ज़्यादा देते हैं तो हमारे को लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात हम कहने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार कहती है, और मोदी तो कहते ही थे कि 2022 तक कोई हम ऐसा आदमी नहीं छोड़ देंगे जिसके सिर पर छत नहीं होगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके घर गिरने वाले हैं, उनको आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये कहने आए हैं धर्मपाल गोंदर जी अपने हल्के ने तो संभाल ले, तेरे पास 4 साल तो फुर्सत नहीं मिली। अब देख ले, अभी विधानसभा का सत्र चला, हम गर्दन उठा कर देख रहे थे कि हमारा विधायक जो कुछ बोलेगा। तो ये 4 साल में कहीं भी मनरेगा मजदूरों की बात नहीं उठाई। तो आज ये गुस्सा है पूरी तरह से। आज हम इनको कहने भी आए हैं, चेतावनी भी देने आए हैं, विधायक जी को भी, हरियाणा सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, या तो मनरेगा मजदूरों की मांगे मान लो, नहीं तो पूरे देश में विरोध किया जाएगा। और आने वाली 8 फरवरी को पूरे देश में मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के बैनर के नीचे सारे मजदूर संगठन विरोध करेंगे। और हम जो है सरकार की मजदूर विरोधी नीति है, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको सरकार को चुपका नहीं बैठने देंगे। ये हेराफेरी करना चाहती है मजदूरों के साथ, ये मजदूर विरोधी कानून लागू करना चाहती है। तो हम इनको बताएंगे कि मजदूर की ताकत क्या होती है। में काम करा, ये जो सड़कें देख रहे हो ना, ये मजदूरों ने बनाई है। ये बिल्डिंग देख रहे हो जो विधायक की है, ये मजदूरों ने बनाई है। इसलिए आपको थकना नहीं है। आज हम लोग एक ज्ञापन लेकर, जिसमें आपकी मांगे हैं वो देने के लिए आए हैं नीलोखेड़ी हलका के विधायक माननीय धर्मपाल गोंदर जी को। वो धर्मपाल गोंदर जो चुनाव के दिनों में आप ही लोगों से रिश्तेदारी कर रहा था, भाईचारा निभा रहा था, और बहुत सारे लोगों के साथ तो गोत्र भी मिलाए थे। सारी रात आपने उसके लिए काम किया। चुनाव में आप लोगों ने भागदौड़ की, और वो बड़ी बड़ी बातें करता था। वो भी बोलता था कि भाई मैं भी मजदूर हूँ, मैंने मजदूरी की है,
मेरे सामने, क्योंकि आपको पता ही है मैं भी आपके बीच का हूँ, मजदूर हूँ, मजदूरी करने वाला हूँ और कैथल जिला के मुन्ना रेड्डी गांव से आया हूँ। आप लोग, एक बहन बैठी है उसे पूछ लेना, मैं कोई बड़े अमीर घर का नहीं हूँ। धर्मपाल गोंदर जी को मैंने कई बार ये बात बोलते हुए सुना है कि मैं भी मजदूर हूँ। अगर वो मजदूर है, हम लोग आज मनरेगा मजदूर यूनियन और तमाम संगठनों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि धर्मपाल गोंदर जी, अगर आप मजदूर हैं तो इन मजदूरों की समस्याओं को दूर करो। अगर आप मजदूर हैं, जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा, आप लोग इन मजदूरों की बात विधानसभा में उठाओ। अगर आप मजदूर हितैषी हैं, ये मनरेगा जो कानून है, ये मौजूदा सरकार इसको खत्म करने वाली है, खत्म करने जा रही है, क्योंकि वो इसका बजट घटा रही है हर वर्ष। अगर आप मजदूर हैं तो इन मजदूरों की पैरवी करो, इन मजदूरों की बात करो। समर्थन में आए, हमारी बातों को वो उठाने के लिए हमारे बीच में खड़े हैं। अगर आप सहमत हैं तो मैं आप बताऊं आपने की क्या क्या मांगे हैं, बता दूं ना। इस ज्ञापन में हमारी 20 मांगे हैं। नंबर 1, हल्का नीलोखेड़ी के सभी गांव में मनरेगा रोजगार दिवस मनाकर काम में इच्छुक मजदूरों को काम की तर्ज पर उनके नाम दर्ज किए जाए। जिन मजदूरों ने काम की मांग पहले से की हुई है उनको काम दिया जाए, और वरना या नहीं तो काम नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरे नंबर पर जो हमारे मजदूरों की जो एक दिन में जो दैनिक मजदूरी है, इस महंगाई को देखते हुए वो 800 रुपये होनी चाहिए। दूसरा इसी मांग में है कि मनरेगा जो कानून है वो कहता है कि हम एक साल में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देंगे, मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है ठेकेदारी प्रथा और ई टेंडरिंग बिल्कुल बंद हो, सभी पंचायती काम उसी गांव के मजदूरों से करवाए जाएं। नंबर 4, गांव स्तर पर एक सप्ताह या 15 दिन में एक बार मनरेगा रोजगार दिवस मनाया जाए, और सप्ताह में एक बार ग्राम सचिव का ग्राम जो सचिवालय है वहाँ बैठना सुनिश्चित करें, जिसमें मतलब मजदूर अपनी समस्या को रख सके। नंबर 5, जॉब कार्ड व काम के लिए आवेदन की पावती, यानी कि जो हम ये मांग पत्रियाँ देंगे तो हमारे को भी एक पावती दे, सिग्नेचर करके साइन करके, जिसको हम ये कह सके भी हमने प्लान डेट को ये हमने अपना मांग पत्र यहाँ दिया था। तो तालाब में से जो जलकुंभी निकाली जाती है, ऐसे काम जिन्होंने केवल सामूहिक रूप से किया जा सकता है, उन्हें समयानुसार मजदूरी के आधार पर कराया जाए, और गहरे तालाब जैसे खतरनाक कार्यस्थल पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। नंबर 10, कार्यस्थल पर जो पीने का पानी और छाया और फर्स्ट एड जो दवाइयाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों का प्रबंध होना चाहिए। नंबर 11, भवन निर्माण एवं सन्निर्माण श्रमिकों की तरह मनरेगा मजदूरों व मेटों को भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिया जाए। औजार यानी उनकी कीमत हमें दी जाए, जितने हम काम करते हैं, जिसमें हमें रोज औजार चाहिए, जो कसी है, तसला है, खुरपी है, दांती है, कैंती है, तमाम जूते हैं, ग्लव्स हैं, वो सारी सरकार दे। नंबर 13, 50 वर्ष से अधिक आयु के मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर गांव में ही काम दिया जाए। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम दिए जाने पर सरकारी वाहन का प्रबंध किया जाए। घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर दिए जाने पर मजदूरी का 10% राशि दी जाए। नंबर 14, मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। मनरेगा कानून का उल्लंघन करने वाले भ्रष्टाचार के दोषियों को कड़ी सजा दी जाने का प्रावधान लागू करो। नंबर 15, कार्यस्थल पर या काम पर आने जाने के दौरान मनरेगा मजदूर या मेट की मृत्यु हो जाती है या और घायल हो जाता है, ऐसी स्थिति में न्यूनतम 25 लाख का प्रावधान,
आर्थिक जो सहायता है वो मिलनी चाहिए। 20-19 नंबर नहीं है। फैमिली आईडी में जो त्रुटियां जो गलतियां हैं दूर करने और परिवार के अलग हो जाने पर अलग फैमिली आईडी बनवाने की सरल व्यवस्था की जाए। सभी मनरेगा मजदूर परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएं। बेघर मजदूरों को रिहायशी प्लाट व मकान बनवा कर दिए जाएं। शौचालय उनका बनवाया जाए, पशुवाड़ा उनका बनवाया जाए। आवास निर्माण के लिए कम से कम 3 लाख रुपए मजदूरों को दिए जाने चाहिए। मनरेगा मजदूर यूनियन यही उम्मीद करती है कि ये जो ज्ञापन हम दे रहे हैं हमारे विधायक अपनी ओर से इसमें कुछ शामिल कर सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भेजा जाए ताकि प्रदेश में जो लाखों की संख्या में मजदूर हैं जिनके सामने बड़ी समस्याएं आ रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि मजदूर को पालन पोषण करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार वो इसीलिए है कि वो अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को किसी भी समस्या में ना देखें। वो प्रत्येक नागरिक को वो सारी